नमस्कार, पेश है सिरसा की दिन भर की 10 बड़ी खबरें। प्राइमरी टीचर के खाते से 2.20 लाख निकाल धोखाधड़ी का केस दर्ज। गांव मोडियाखेड़ा में प्राइमरी टीचर नियुक्त गांव बकरियावाली निवासी टीचर के खाते से शातिर व्यक्ति ने 2.20 लाख रुपए निकाल धोखाधड़ी की है। जांच अधिकारी एसआई राजवीर सिंह ने बताया कि शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया। जल्द ही आरोपी का सुराग लगा लिया जाएगा। सेवानिवृत्त होने के बाद योग शिक्षण का संकल्प लिया। 350 निःशुल्क शिविर में दिया प्रशिक्षण। योगी हरि शर्मा ने कई शहरों को स्वच्छ व साफ सुथरा बनाने में निभाई अपनी अहम भूमिका। चीनी सीमा पर तनाव के बाद वर्तमान में स्वदेशी जागरूकता के लिए लोग आगे आ रहे हैं। वहीं आज के करीब 17 वर्ष पहले स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य ने पतंजलि योग शिविर में जुड़कर स्वदेशी जागरण का संकल्प लिया। भले ही उनका नाम योगी है, लेकिन उन्होंने ताउम्र योग प्रशिक्षण का संकल्प निभाते हुए करीब 350 निःशुल्क शिविर लगाए हैं, जिनमें से 4 राज्यों में कई डॉक्टर परिवार सदस्यों सहित लाखों लोग योग शिविर लेकर रोजाना अपने घरों में योगासन करते हुए स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। शहर के स्वतंत्रता सेनानी परिवार के सदस्य रिटायर्ड जिला मार्केटिंग अधिकारी योगी हरि शर्मा पुत्र वैद हंसराज 2003 में स्वदेशी जागरण में योग प्रशिक्षण दे रहे हैं। सिरसा में 61 ने दी कोरोना को मात। अब तक 21 रहे एक्टिव केस। 5084 हो चुके हैं सैंपल। 4792 की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सीएमओ सुरेंद्र नैन ने बताया कि जिले में कोविड-19 के कुल 82 कोरोना केस अब तक सामने आ चुके, जिनमें से 61 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो अब जिला में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 21 रह गई है। सभी रिकवर कर चुके लोग अपने घर जा चुके हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जिला से बाहर से आए सभी 4235 लोगों को ट्रेस कर लिया गया, जिनमें से 1992 लोगों ने अपना 28 दिन का क्वारंटाइन पूरा कर लिया है। जांच के लिए कुल 4792 लोगों के सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 4792 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 169 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है और 9 सैंपल अब तक रिजेक्ट हुए हैं। सिरसा में भी बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह ने 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने आवास पर योग अभ्यास करते हुए उन्होंने कहा कि योग ही आत्मा से जोड़ता है। दर्शन जो इंसान को उसकी आत्मा से जोड़ता है, योग वह जीवन है जो दर्शन जो इंसान को उसकी आत्मा से जोड़ता है। उन्होंने प्रदेशवासियों को 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को अपने जीवन शैली में हिस्सा बनाने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वस्थ, तनाव मुक्त व अनुशासित जीवन के लिए योग का महत्व आज पूरा विश्व समझ रहा है। योग भारत की प्राचीन अमूल्य विधा है। इसी विधा को विश्व पटल पर ख्याति दिलाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। वहीं सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने भी रविवार को 6ठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने आवास पर ही योगाभ्यास किया और आमजन को योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सतर्कता और जागरूकता ही कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव का मुख्य अस्त्र है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होनी चाहिए। योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, इसलिए संकट के दौर में योग का महत्व और भी अधिक हो जाता है। उन्होंने कहा कि योग तन में धन के बीच संतुलन बनाता है। तन मन का एक संगम है जो कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। लाखों रुपए की 57 ग्राम हेरोइन की एक अवैध पिस्टल के साथ गिरफ्तार। जिला भर में पुलिस अधीक्षक सिरसा उप पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर अरुण सिंह के नेतृत्व में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस ने विभिन्न जगहों से लाखों रुपए की 57 ग्राम हेरोइन के साथ व एक अवैध रिवॉल्वर से 2 जिंदा कारतूस के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जहां पर सीआई डवाली पुलिस ने भी गश्त व चेकिंग के दौरान बुडानिया थेड़ करीवाला क्षेत्र से मोटरसाइकिल सवार एक व्यक्ति को 40 ग्राम हेरोइन व अवैध रिवॉल्वर 2 जिंदा कारतूस के साथ हिरासत में लिया है। पीटीआई अध्यापकों को हटाए जाने के विरोध में सरकार का पुतला फूंका। हरियाणा की भाजपा जजपा सरकार द्वारा कोर्ट का बहाना लेकर 1983 पीटीआई शिक्षकों को हटाया गया है। तानाशाहीपुर निर्णय के विरोध में अध्यापक संघर्ष की राह पर जिला केंद्रों पर धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। मुख्यमंत्री मंत्रियों का घेराव किया जा रहा है। नौजवान भारत सभा भी इस आंदोलन में लगातार अध्यापकों का साथ दे रही है। नौजवान भारत सभा द्वारा इस संघर्ष के समर्थन में भाजपा जजपा सरकार के इस फैसले के विरोध में संघर्षरत अध्यापकों के समर्थन में 21 व 22 जून को जिले भर के विभिन्न गाँवों में शहरों में सभाएं करते हुए पुतले फूंकने का ऐलान किया था। इसी के तहत रविवार को नौजवान भारत सभा इकाई कालांवाली द्वारा फायर ब्रिगेड स्टेशन के सामने सरकार का पुतला फूंका गया। इस श्रम कर्मचारी संघ के साथी भी मौजूद रहे। डबवाली में पंचायती जमीन पर अवैध फसल बेचने पर कार्रवाई न होने से रोष। गांव राजपुरा माजरा में पंचायती जमीन में सरपंच के चहेतों द्वारा गेहूं के फानों को आग लगाने और पंचायती जमीन पर अवैध तरीके से फसल बेचने वाले
वालों पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि इसकी जांच रिपोर्ट में दोनों आरोप पुष्ट साबित हो चुके हैं। मामले की एक माह बीत जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते ग्रामीणों में रोष है। आपको बता दें, गांव राजपुरा माजरा की करीब 14 एकड़ पंचायती भूमि पर पिछले साल पट्टा रमेश कुमार वन्य किसान के नाम पर जारी किया गया था, परंतु उन्होंने पंचायती जमीन का ठेका नहीं दिया। इसके बाद प्रशासन द्वारा पट्टा निरस्त कर दिया गया था और गेहूं की फसल प्रशासन ने काटी थी। विवादित पंचायती जमीन पर 44 कनाल 6 मरले जमीन में गेहूं के फानों को आग लगाई गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी शिकायत की, परंतु सरपंच व प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत के चलते अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। वहीं प्रशासन की तरफ से डबाली से तहसीलदार संजय चौधरी का कहना है कि शिकायत के बाद राजपुरा माजरा में पंचायती जमीन में गेहूं किसानों को आग लगाने वाले और बिना जमीन को ठेका दिए फसल बेजान मामले में हमने रिपोर्ट भेज दी है। बीडीपी ऑफिस व वन विभाग, कृषि विभाग की ओर से संबंधित आगामी कार्रवाई की जा रही है। यदि आपने यूट्यूब पर तेज राणा को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे